हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जान रहे हैं कि हम आप मिलकर के आपकी एग्जाम की तैयारी पर क्लास 7 की मैथ की एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर रहे हैं और पूरी प्रश्नावली को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस क्लास को लेकर के पर डे पढ़ते हैं उन सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। तो आज की प्रश्नावली होने वाली है 4.3। यदि आप पहली बार चैनल पे देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे गुरुजी बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी पूरी एक्सरसाइज एक एक सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज की प्रश्नावली 4.3 को। क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास बुक होगी तो आप लोग फटाफट अपनी बुक निकाल लीजिए, अगर बुक नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जो अज्ञात संख्या है उसे ज्ञात करना है। पहले एक समीकरण बनाना है, फिर समीकरण बनाने के बाद जिसे आप जो संख्या को माने हैं उसको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक एक क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आप सबसे पहले फर्स्ट देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने की कोशिश करेंगे, एक एक क्वेश्चनों का सोल्यूशन यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, आपके पास बुक होगी यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, आपके पास बुक होगी यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। आप बुक को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। माना, तो हमें संख्या पता नहीं है तो मैंने माना माना संख्या, माना मैंने संख्या मान ली, माना संख्या इज इक्वल टू यक्स के, माना संख्या इज इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। उस संख्या में कितना जोड़ना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है संख्या में कह रहा है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। माना संख्या कितना है, x है। अब इसका 8 गुना, संख्या के 8 गुने, अब इस संख्या का 8 गुना करेंगे तो हम लिखेंगे 8 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। 8 गुने में 4 जोड़िए प्लस कितना 4 जोड़ दिए, आपको 60 प्राप्त होगा। बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बराबर कितने हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसे हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितने, 8x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। करेक्ट है मेरे दोस्तों। अब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे हम आपको पिछली क्लास में मैंने बताया है, आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी मैंने बताया है, अगर इसको इधर ले जाना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 80x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 60 माइनस 4 कर सकते हो। प्लस माइनस कैंसिल हो सकता है, या फिर आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्तों, या फिर इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 80x यहाँ पे आप ले सकते हो बराबर 60 माइनस कितने का, 4 का। दोनों बात बराबर आएगी, दोनों बात मेरे प्यारे बच्चों, दोनों बात बराबर ही आएंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ऐसे भी कर सकते हो। अब इसे देखोगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर कितने के, 60 माइनस 6 गए कितने के, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 से भाग करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 8x बटे कितने का, 8 के बराबर यहाँ के कितने का, 56 बटे कितने का, 8 का। यक्स 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 सती कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यक्स बराबर यहाँ पे भी देखो मेरे प्यारे बच्चों, यक्स बराबर यहाँ पे भी आपका कितना आ सकता है, 7 आ सकता है। यक्स बराबर यहाँ पे भी 7 हो सकता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितने का, 8x है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8x को लिखेंगे 8x बराबर कितने का, 56 का। और यहाँ पे x बराबर कितने का, 56 बटे कितने का, 8 का। 8 सत्ते कितना, 56 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों आंसर आपका सेम है। ठीक है। आप चाहे मेरे दोस्त, आप चाहे इस प्रकार से लगा लें और चाहे इस प्रकार से लगा लें, दोनों ही आपका x का मान कितना आता है, 7 ही आता है। दोनों में x का मान कितना आता है, 7 आता है। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बी, यहाँ पे बात करते हैं बी का सलूशन कह रहा है एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक संख्या का 1/5। ठीक है ना। एक संख्या का 1/5, तो मैंने माना संख्या x है। ठीक है। देखिए मैंने कहा माना माना संख्या माना संख्या बराबर x है। ठीक है। माना संख्या बराबर कितनी है, x है। अब x का क्या कह रहा है, 1/5 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे x/5 माइनस 4
बराबर कितने का 3 हो रहा है, बराबर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा कितने का, ये हो जाएगा x बटा 5 बराबर 3 प्लस कितने का 4 का, 3 प्लस कितने का 4 हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा मेरे दोस्तों, इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पे देखते चलिएगा, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है अब दिख रहा है ना। अब यहाँ पे x बटे 5 हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस इधर चलेगा प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा, इसे लिखेंगे तो x बटे 5 बराबर कितने का हो जाएगा 7 हो जाएगा। और x बराबर यहाँ पे 7 गुणे कितना 5 हो जाएगा, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर यहाँ पे 35 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही मेरे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे देखने की कोशिश करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सी वाला, आइए सी वाले पे चलते हैं, ठीक है ना, सी वाले पे चलते हैं, सी वाला पे चलते हैं। देखो तो दोस्तों सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/4 लेकर के, मैंने माना संख्या पता नहीं है, माना संख्या x है, माना संख्या कितना है x है, तो हमने भी यहाँ पे संख्या को मान लिया, माना संख्या इज इक्वल टू कितने के यक्स है, माना संख्या कितनी है यक्स है। कह रहा है यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ देता हूँ, माना संख्या यक्स है तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा 3x बटे 4 हो जाएगा, प्लस कितना जोड़ देता है ये 3 जोड़ देता हूँ तो मुझे 21 प्राप्त होता है, बराबर कितने का 21 का, बराबर कितने का 21 का प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसे जब प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बटा 4 बराबर, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 18 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, करेक्ट है 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पे 18 चौके 72 के, तो यक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 72 बट्टे कितने का 3 का है, 72 बट्टे 3 का, तो इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 3 दूने 6, 3 चौक 12, 24 3 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो यक्स बराबर 24 आंसर हो जाएगा, एक्स बराबर 24 इसका आंसर हो जाएगा, इसका एक्स बराबर 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी हो गया, क्वेश्चन नंबर डी पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है जब मैंने किसी संख्या के दो गुणों में से तो यहाँ पे जब मैंने किसी संख्या के दो गुणों में से 11 घटाया तो मैंने कहा माना संख्या x है, माना संख्या बराबर x है, ठीक है, मैंने संख्या x है कि संख्या के दो गुणे से 11 घटाया, तो ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कहा 2x माइनस 11, ठीक है 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त होता है, बराबर कितना होता है 15 होता है, 15 होता है, ठीक है ना, तो ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 15 प्लस 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आएगा 2x बराबर 11 15 26 के, 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको प्यारे बच्चों जोड़ूंगा, यहाँ पे x बराबर 26 बटा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 13 हो जाएगा, x बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है मुन्ना ने 50 रुपए में अपनी अभ्यास पुस्तकों की संख्या के 3 गुने से, ठीक है ना, 3 गुने से 3 गुने है को घटाया तो 3 गुने को घटाया तो और उसे परिणाम 18 प्राप्त होता है। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने माना यहाँ पे जो है माना संख्या x है, माना संख्या इज इक्वल टू x है, माना संख्या कितनी है x है, तो यहाँ पे कितना कह रहा है, कितना कह रहा है मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका के 50, तो 50, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है 50 माइनस कितने 3 गुने से 3x बराबर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही तो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस 3x बराबर 8 माइनस कितने का 50 का हो जाएगा, 8 माइनस 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x बराबर माइनस 42 को, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 42, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों x बराबर 42 बटा 3 हो जाएगा, इसे काटेंगे x बराबर यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना, x बराबर 14 हो जाएगा, और यही x बराबर 14 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही x बराबर 14 इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये भी चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ये हो चुका है, क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर एफ देख लो यहीं पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं, कह रहा है
इब्ने हल एक संख्या सोचती है, माना संख्या x है, चलो इसको मानते हैं, माना माना संख्या इज इक्वल टू यक्स के, माना संख्या इज इक्वल टू कितने के, एक्स के, माना संख्या इज इक्वल टू यक्स है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 15 से भाग देती है, ठीक है ना, इसमें कितना जोड़ती है, 19 जोड़ती है, ठीक है ना, इसमें 19 जोड़ती है और 15 से 5 से भाग देती है, 5 से भाग देती है, ठीक है ना, इसको 19 जोड़ती है, तो मैंने कहा मेरे प्यारे जो x+19 5 से भाग देती है बराबर कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे x+19 बराबर 8 गुणे 5, 8 पंचे 40 हो जाएगा, x+19 बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 19 हो जाएगा, x बराबर 40 माइनस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 21 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और x बराबर 21 ही आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 21 ही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके समझ में आ चुका होगा, पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है अनवर एक संख्या सोचता है, ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दें तो परिणाम 23 होता है। तो मैंने कहा माना माना संख्या इज इक्वल टू यक्स है, ठीक है ना, यदि उस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो 5/2 में से, ठीक है ना, इस संख्या का 5/2 हो जाता है, तो मैंने कहा ये हो जाएगा, ठीक है, 5x/2 माइनस 7 बराबर निकाल दे तो संख्या, तो परिणाम 23 है, ठीक है ना, 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है, 23 का मतलब हो जाएगा 11/2, 23 का मतलब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 11, ठीक है, मैंने निकाल दे तो चलो, अब यहाँ पे 11/2 है। अब इसको बात समझते हैं, तो परिणाम 23 है, एक मिनट, परिणाम यहाँ पे कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 11/2 नहीं, परिणाम कितना हो रहा है मेरे, 23 दिया है, 23 दिया है, परिणाम कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, ठीक है, परिणाम प्यारे बच्चों 23 हो रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5x, ठीक है, बात समझने की कोशिश करेंगे, मैंने कहा 5x/2 बराबर, ये माइनस इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 23 प्लस कितना, 7 हो जाएगा, तो 5x बराबर 30 हो जाएगा, 5x/2 बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है, 5x/2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 5x बराबर 30 गुणे कितना, 2 हो जाएगा, 30 गुणे 2, तो 5x बराबर 60 हो जाएगा, 5x बराबर 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे यक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है, यक्स बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 60 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यक्स बराबर 12 आंसर हो जाएगा, यक्स बराबर यहाँ पे 12 आंसर हो जाएगा, यक्स बराबर प्यारे बच्चों 12 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों का सलूशन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों का सलूशन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर देखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित को हल कीजिए, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका, मैं देखो यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी आपके पास बुक होगी, ठीक है ना, आपके पास ऑलरेडी बुक होगी, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक करके सॉल्व करते हैं, आप क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आपके पास बुक होगी, मैं इसलिए बुक नहीं रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, ठीक है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, चलिए यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, तो मैंने कहा अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितना है, अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 है, तो मान लेता हूँ, तो यहाँ पे मानना पड़ता है, ठीक है ना, मान लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे माना 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 कि न्यूनतम अंक इज इक्वल टू यक्स के, ठीक है, यक्स, ठीक है, आगे कह रहा है प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 है, ठीक है ना, तो मैंने कहा 2x प्लस 7 है, 7 है, प्राप्त किए अधिकतम अंक 87 है, ठीक है, अधिकतम अंक है, ठीक है ना, 87 है, ठीक है, बराबर कितना 87 है, अब यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा 2x 2x बराबर
87 माइनस 7 के, 2x बराबर 87 माइनस कितने का, 7 का। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 87 माइनस 7 बराबर 80 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे x बराबर, इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है आपसे, ठीक है, क्या पूछा है आपसे, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, तो प्राप्त किया न्यूनतम अंक 40 है। आप लिख सकते हैं अतः प्राप्त किया गया, अतः प्राप्त किया गया न्यूनतम अंक बराबर 40 है। न्यूनतम अंक बराबर कितना है, 40 है। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है किसी समद्विबाहु, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। तो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, इधर देखिएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा प्यारे बच्चों एक त्रिभुज है, ठीक है। ये दो है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये कोण है 40 है, 40 डिग्री है, और ये दोनों कोण क्या है, सेम है। ये दोनों कोण क्या है, सेम है। तो मैंने इसे मान लिया, ठीक है ना। इसे मैंने कहा, इसे मैंने कह दिया ए, इसे मैंने कह दिया बी, और इसे मैंने कह दिया सी, ठीक है ना। तो मैंने माना कि त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण बी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बी मान लिया, यहाँ पे कह दिया बी। तो मैंने कहा माना कि त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण इज इक्वल टू बी मान लिया है, ठीक है ना। बी मान लिया है, तो कोण बी है। तो मैंने कहा ए इज इक्वल टू 40 डिग्री कामा बी बराबर किसके है, सी के, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। दोनों कोण क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर है, ठीक है। जब दोनों कोण यहाँ पे बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। हम कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब तीनों अंतःकोण मैंने कितना माना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माना है। यहाँ पे दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए का मान कितना है, 40 है, 40 डिग्री है, प्लस बी और सी क्या है, बराबर है। तो बी यहाँ पे लिख सकते हैं हम जो है ए 40 है, और बी सी बराबर है, तो बी प्लस, चलो इसको बी लिख देते हैं, बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ पे 2b बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना, 40 के हो जाएगा। 2b बराबर कितना हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 140, इसको काटेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। b बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। b बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे 70 70 140 और 40 ये 180, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सचिन द्वारा बनाए गए रन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सचिन द्वारा बनाए गए रन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। इन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक में 2 रन कम है, प्रत्येक में कितने रन बनाए थे। चलो देखो यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, दूसरे का सी देखेंगे। माना राहुल द्वारा बनाया गया कुल अंक यक्स मान लेते हैं। मैंने कहा माना राहुल द्वारा बनाए गए कुल अंक इज इक्वल टू यक्स के। माना राहुल द्वारा बनाए गए कुल अंक इज इक्वल टू कितने के, यक्स के मान लिया, ठीक है, यक्स मान लिया। तो सचिन द्वारा, ठीक है, कुल रन यहाँ पे लिखना है, कुल रन इतना हो गया। सचिन, ठीक है। आइए सचिन द्वारा भी हमें मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा सचिन द्वारा जो रन बन रहे हैं यहाँ पे, सचिन द्वारा बनाए गए रन, सचिन द्वारा बनाए गए रन इज इक्वल टू 2x मान लिया। सचिन द्वारा बनाए गए रन कितना मान लिया, 2x मान लिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स प्लस 2x बराबर कितना है 198 है। बराबर कितना रन यहाँ पे प्राप्त किया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कह रहा है एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरा शतक कितना मतलब होता है, शतक कितना होता है 100 होता है। दोहरे शतक मतलब 200, 200 से 2 कम 198 हो जाएगा। तो वहीं से 198 यहाँ पे मिला है, ठीक है। वहीं से 198 मुझे यहाँ पे मिला है। 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x बराबर 198 है। 3x बराबर 198 है। तो x बराबर इसे निकाल सकते हैं 198 बटे कितने का, 3 से काटेंगे तो 3 और 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे राहुल है, ठीक है। यक्स बराबर कौन है 66 हो जाएगा। यक्स बराबर 66 है। यक्स कौन है राहुल है। तो कौन है राहुल है, राहुल है। राहुल कितना, राहुल द्वारा ठीक है बनाए गए रन, राहुल द्वारा बनाए गए रन, बनाए गए रन, ठीक है। राहुल द्वारा बनाए गए। अब सचिन द्वारा बनाया गया रन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। राहुल द्वारा बनाया गया रन इतना हो गया है। तो सचिन द्वारा बनाए गए रन, सचिन द्वारा बनाए गए रन हो जाएगा। यहाँ पे 2x है ना, तो 2 गुणे 66, 66 दूना, तो यहाँ पे हम इसको गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 रन, 132 रन, ठीक है। ये हो जाएगा सचिन द्वारा बनाया गया रन, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का तीसरा भी क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा भी क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 बात करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। उसके 5 गुने से कितने अधिक कंचे हैं, 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के पास कितने कंचे हैं, ठीक है ना। परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है माना यहाँ पे एक मानना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट भाई, यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना, ठीक है। माना परमीत के पास कंचे की कुल संख्या इज इक्वल टू यक्स का है, ठीक है ना। ये इज इक्वल टू कितना है यक्स है। अब कह रहा है 5 गुने से 7 अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 7, 7 अधिक है, ठीक है ना। 7 अधिक है बराबर कितने हैं 37 है, बराबर कितने हैं 37 है, ठीक है। बराबर कितने हैं प्यारे बच्चों 37 है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा बुक हटा लेता हूँ, लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, मुझे लिखने में थोड़ी समस्या हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे बुक हटा करके लिखने की कोशिश करता हूँ। चलो अभी लिखने में मुझे आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी लिखने में मुझे क्या है आसानी हो जाएगी। चलो यहाँ पे लिखते हैं चीजों को, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ से ऐसे लिखने में। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 7 बराबर 37 है, तो इसको लिखेंगे 5x बराबर 37 माइनस 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x बराबर 37 माइनस 7 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 छंग 30 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा। परमित, ठीक है। परमित के पास कितने हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः परमित के पास कुल 6 कच्चे हैं, ठीक है। यही आपका उत्तर है, यही हमारा क्या है उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। यहाँ पे सेकंड कह रहा है, यहाँ पे सेकंड कह रहा है, सेकंड कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है, माना लक्ष्मी की आयु x मान लेता हूं, माना कि लक्ष्मी की आयु इज इक्वल टू यक्स है, यक्स वर्ष है, ठीक है यक्स है। पिता की आयु, अगर लक्ष्मी की आयु यक्स है तो पिता की इसके 3 गुना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x से 4 अधिक है। 3x बराबर 4, इनको मिला करके कितने होते हैं, इनको मिला करके
ठीक है ना, 49 होते हैं भाई, 44 नहीं 49 है, ठीक है, इनको मिलाकर के 49 होते हैं, दोनों मिलाकर कितने होते हैं 49 होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 49 माइनस 4 के, तो 3x बराबर यहाँ पे 45 हो जाएगा, 3x बराबर 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है, इसको काटेंगे तो यहाँ पे x बराबर कितना 15 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो x बराबर अगर 15 हो जाएगा तो लक्ष्मी की आयु कितना हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी, तो यहाँ पे पूछा है लक्ष्मी की आयु, अतः कह सकते हैं लक्ष्मी की आयु, अतः लक्ष्मी की आयु, अतः लक्ष्मी की आयु इज इक्वल टू 15 वर्ष, ठीक है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा से बड़ा है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़, इनमें से कुछ पेड़, ठीक है, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। चलो माना, ठीक है, यहाँ पे माना 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 फलों की पेड़ों की संख्या इज इक्वल टू एक्स के, तुम एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, जो चीज पता नहीं होती एक्स वाई जेड पी क्यू ए बी सी डी, सिर्फ एक माना के कुछ भी मान लो, ठीक है ना, इसके 3 गुने से, ठीक है, कह रहा है तो उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है, ठीक है ना, इसके 3 गुना है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बराबर 3x प्लस 2 बराबर 77 के, तो इसको हम निकाल सकते हैं 3x बराबर 77 माइनस 2, 3x बराबर 77 माइनस 2, ये हो जाएगा 3x बराबर 75 के, 3x बराबर 75 के, तो x बराबर 75 बट्टे 3, तो ये हो जाएगा काटोगे 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो x बराबर 25 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर x बराबर 25 हो जाएगा तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो क्या पूछ रहा है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या की थी, अतः लिख सकता हूं, अतः लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या बराबर 25 है, ठीक है, यही 25 है, यही क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पहेली लिखी है, इसको रखना पड़ेगा और बहुत ध्यान से पहचानना है, ठीक है, इसी के देखो एक पहेली है, इस पहेली को यहाँ पे आपको समझना है, इस पहेली को समझ करके ही चीजों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना, बात समझना है, ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे एक बताना है, एक पहेली है, इसको बताना है। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, एक और एक 50 जोड़ो, 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, ठीक है, एक तिहरे शतक तक पहुंचाने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, आपको अभी भी 40 चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं संख्या लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 4 है, इस 4 को यहाँ पे समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, समझने की कोशिश करिए। कह रहा है मैं एक संख्या हूं, तो मैंने कहा माना संख्या x है, माना संख्या इज इक्वल टू x है, माना संख्या इज इक्वल टू कितनी है x है, मैंने संख्या मान लिया कितना x है, ठीक है, माना संख्या x है। अब इसमें कह रहा है मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, ठीक है, मतलब इस 7 x को 7 बार लेना है, तो ये हो जाएगा 7x और एक 50 जोड़ो, प्लस 50 जोड़ दो, 50 जोड़ दो, एक तिहरे शतक तक पहुंचाने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, अभी 40 चाहिए, प्लस अभी चाहिए, इसका मतलब 40 अभी चाहिए, ठीक है, बराबर तीसरे शतक पहुंचने के लिए बराबर कितना 300 हो जाएगा, तो 50 40 90 से हो जाएगा, 7x बराबर ये हो जाएगा 300 माइनस 50 40 90, ये हो जाएगा 90 के, तो 7x बराबर 210 हो जाएगा, इसको काटेंगे, x बराबर
यक्स बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यही है, तो संख्या कौन सी है, तो संख्या बराबर हमारी कौन सी है, यक्स है। संख्या बराबर कौन सी है, यह, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी जो प्रश्नावली है 3.4 पर पूरी प्रश्नावली 4.3 माफ कीजिएगा, ये पूरी प्रश्नावली 4.3 आपकी कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, अगली प्रश्नावली जो भी होगी उस प्रश्नावली पे बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का सेशन यहीं पे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।